उनको यमुना जी के तट पर लेकर के आए, किसी का हाथ पकड़ते हैं और उनके साथ नृत्य करते हैं। और जो ही भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य करना प्रारंभ किया, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोलू कोरु नीविस्त नाल भन नर्म नखाकृपातैहि क्षैल्यावलोक्य हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जब जीवन में कुछ मिल जाता है जिसके लिए बड़े प्रयासरत हम लोग रहते हैं, तो मिलने के बाद क्या भाव आता है, इसको मैंने अपने कर्म से अपनी बुद्धिमत्ता से क्या किया है, प्राप्त किया है। और ये भाव नहीं आना चाहिए। गोपियों को ये लगा कि अरे ये देखो कैसे हमारे साथ नाच रहे हैं, इसका मतलब हम ही इनको नहीं चाहते, ये भी हमको चाहते थे। और परमात्मा से मिलन में ये भावना ही बाधक है। जब हमारे मन में आएगा, जब हमारे मन में अभिमान आएगा, तो कहते हैं जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। भगवान वहां नहीं रुकते हैं। और गोपियों के मन में अभिमान आते ही कि तासाम तदसौ भगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता। भगवान वहीं पर क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और जो ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गोपियां विरहातुरा हो गई। और गोपियां इतनी विरह में व्याकुल हुई जैसे राम जी की जो गति थी। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसी प्रकार गोपियां क्या कहती हैं, दृष्टो वह कच्चिदस्वत्था प्लक्षण्य क्रोधनो मनः नंद सूनुर्गतो हत्वा हत्वा प्रेम हासावलोकने। क्या कहती है, हे अश्वत्थ, हे पीपल, हे पाकड़, हे बरगद, आपने केशव को देखा है? पुष्पों से पूछती हैं, हे कुर्बक के पुष्प, हे अशोक, हे नाग, हे पुन्नाग, हे चंपक, हे मल्लिका, हे जूही, हे जाति, तुमने केशव को देखा है? तो क्या कोई उत्तर देगा? और अंत में तुलसी का बिरवा देखा। और तुलसी को देख करके गोपियां तुलसी से कहती हैं कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे अच्युत कृष्ण की प्रिया तुलसी, तुमने कृष्ण को देखा है? तो तुलसी का बिरवा उत्तर देगा? नहीं देगा। कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियों ने उस तुलसी को उलाहना की है। क्या कहती हैं, हम भी कृष्ण की प्रिया हैं और ये तुलसी भी कृष्ण की क्या है, प्रिया। जब तक तुलसी अर्पण न की जाए तो भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते, परम प्रिया है। तो गोपियां कहती हैं, अरे ये तुलसी हमारी सौत है और ये कभी प्रियतम का पता नहीं बताएगी। उलाहना देती है, ढूंढती रही। पृथ्वी से पूछा, हिरणियों से पूछा, लताओं से पूछा, और पूछते पूछते गोपियां आगे जा रही हैं। और अंत में भगवान जब गए तो सबको छोड़ गए, एक गोपी को लेके गए। वो कौन है? वो राधा रानी है। चूंकि भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं लिया, इसलिए कि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, अधिष्ठात्री हैं। और एक बार राधा बोलते हैं तो सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती है। अच्छा, उनको 6 महीने की समाधि लग जाए तो श्रोता तो 7 ही दिन का है, तो श्रोता का कल्याण कैसे होगा? इसलिए सुखदेव भगवान ने राधा नाम का आख्यान भागवत जी में नहीं किया है। तो प्रधान गोपी शब्द प्रयोग आया। भगवान प्रधान गोपी को लेके गए, और जब राधा रानी को लेके गए तो सबके तो अभिमान आया था, राधा रानी को केवल माना आया था। लेकिन चलते चलते राधा रानी को भी अभिमान आ गया, देखो सबसे ज्यादा मुझे चाहते, इसलिए सबको छोड़ के मुझे लेके आए। और जब अभिमान आया, राधा रानी ने कहा, न पा रही हम चली तुम, हे कृष्ण मैं अब चल नहीं पा रही हूं, मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा कि स्कंधम आरोह्यताम, भगवान झुके, कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जो राधा रानी बैठने के लिए उद्यत हुई, ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान
हो गए, विरहातुरा होकर अचेत हो गई राधा जी। अन्य गोपियां राधा रानी कृष्ण के चरणों का अनुगमन करती हुई वहां पहुंची, राधा रानी को चेतना दिलाया। सारी गोपियां मिलकर के पुनः यमुना जी के तट पे जहां से कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे वहां पर आई और वहां आकर के गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया है जो भागवत जी का सर्वोत्तम गीत है। आज तक जितना सुना उन सब में सर्वोत्तम है। आप सभी लोग भी ध्यान से कम अगर नहीं गा पाए तो कम से कम उस भावना में भावित होइएगा। ये जीव जिसके भीतर मान आ जाता है और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और पुनः जब वो मान से रहित होकर भगवान को ढूंढता है और गीत गाता है, प्रलाप करता है, वो गीत है गोपी गीत। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रयी। इसमें गोपी गीत लिखा हुआ है स्तुति पत्रिका में, देखिए। दैत्यद्रेषता दीक्षुतावका स्त्वयि त्वां विचिन्वते सूरतनाथ ते सुल्कदासिका वरदनेन तो ने किं बद जयति तेदिकं जन्मना ये 19 श्लोकों का गीत गोपियों ने गाया है। तो कुछ भाव केवल हम आपको अर्पित करेंगे। गोपियां भगवान जब वहां से अंतर ध्यान हो गए तो उनको ढूंढ रही हैं और गीत गा रही हैं। कैसे? रोते हुए गीत गा रही हैं। हे नाथ, जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया, इस ब्रज की महत्ता तीनों लोकों में और भी बढ़ गई और तीनों लोकों की साम्राज्ञी लक्ष्मी ने अपने स्थान को छोड़ के ब्रज में आके क्या किया? वास किया और ब्रज की शोभा को और भी बढ़ा दिया है, परिवर्धमान कर दिया है। हे नाथ, हम आपकी प्रिया गोपियां आपको ढूंढती हुई विरहातुरा हो रही हैं। आप अति शीघ्र प्रकट होकर हमको दर्शन दीजिए। सरकार, ये रात्रि के सुंदर समय में जब आपके लिए हम यहाँ आए, आप हमें छोड़ के चले गए। अरे किसी के घर कोई पैसे का नौकर हो, कोई नौकर हो जिसको पैसा देना हो और किंचित उसका कार्य ठीक ना हो अथवा धन की न्यूनता हो जाए तो लोग क्या करते हैं? नौकर को हटा देते हैं। अच्छा, वही नौकर कहे महाराज हम पैसा नहीं लेंगे, ऐसे सेवा करेंगे तो कोई भगाएगा? ठीक है, करो। हाँ? गोपियां कहती हैं सरकार, हम आपकी सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, हम तो आपकी बिना मोल की दासियां हैं और बिना फ्री का नौकर कोई छोड़ता है? आपने हमारा परित्याग क्यों कर दिया? हे नाथ, अति शीघ्र आप आइए। आपने हमारा परित्याग कर दिया है, ऐसे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, हम समझ गए केशव, तुमने हमें इसीलिए बार बार बचाया
काली नाग के विष से विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद। आपने इसीलिए काली नाग के विष से बताया, अघासुर से इसीलिए बचाया, उस जब वर्षा इंद्र ने किया तो उससे भी इसीलिए बचाया। बार बार तुमने इसीलिए हमको बचाया कि आज अपनी विराग्नि में जला के मारोगे, इसीलिए तुमने हमारी बार बार रक्षा की। रक्षिता हम जानती हैं, तुमने इसीलिए रक्षा किया। फिर आगे कहती हैं, हे सरकार आप केवल देवकी नंदन, आप केवल नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन भी हो। आप कहेंगे कि नंद नंदन यशोदा नंदन होने में बात क्या है, तो यहाँ एक भाव है। नंद नंदन बने आप नंद बाबा के बेटा हो। नंद कौन है? पुरुष है। यशोदा कौन है? स्त्री है। तो पुरुष का हृदय थोड़ा कठोर होता है, स्त्री का हृदय क्या होता है? कोमल होता है। हे प्रभु आप केवल नंद नंदन नहीं हो कि इतने कठोर बन गए हो, आप तो यशोदा नंदन भी हो। आप हमारे लिए क्या हो जाओ? कोमल हृदय वाले हो जाओ। और भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं गोपियां, और बहुत से भाव गोपियों ने निवेदित किए हैं। मधुर या गिरा वल्गु वाक्या, आपकी वाणी बड़ी मधुर है, और आपकी वो मधुर वाणी सुनने के लिए हम तरस रही हैं। ठाकुर जी अति शीघ्र प्रसन्न होइए, प्रकट होइए। एक और श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। गोपियों ने कहा सरकार आपकी जो कथा रूपी आपका अमृत है वो तीनों तापों से तप्त जीवों के लिए जीवन के समान है, और आपकी कथा सुन के जीव का मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। इसलिए हे ठाकुर जी अति शीघ्र प्रसन्न होकर के दर्शन दीजिए। और गोपियों ने जब रुदन करके गीत गाया, उनके हृदय का अभिमान अश्रुओं में बह गया, हृदय निर्मल हो गया। तब ठाकुर जी क्या हुए? प्रकट हो गए कि तासा महावीर भूछोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथा। साक्षात कामदेव के मन को भी मत देने वाले कृष्ण वहां क्या हो गए? प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो। और भगवान जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। भगवान जब भी दर्शन देते हैं तो कैसे? मुस्कुराते हुए। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसद, ये पितामह भीष्म का भाव है। और यहाँ भगवान प्रकट हुए तो स्मयमान मुखाम्बुजः, मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। गोपियों की पहले क्या स्थिति थी और कृष्ण के प्रकट होने के बाद क्या स्थिति हुई? जब कृष्ण का दर्शन हो गया तो कहते हैं सुखदेव जी कि उत्तस्थुर युगपत् सर्वाः तन्वः प्राणमिवागतम्। कृष्ण आए तो ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण लौट आया हो। तन्वः प्राणमिवागतम्। प्रेम से बोलो। और भगवान गोपियों को साथ लेकर के यमुना जी के तट पर आए। भगवान ने रास की मंगलमय लीला गोपियों के साथ की है। यदि थोड़ा भी मान आएगा तो भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी वियोग हो जाएगा। जब तक जीव मान रहित तो नहीं हो जाएगा तब तक वो रास के स्थल पे पहुंच सकता है, लेकिन रास में कभी नहीं पहुंच सकता है। रास में पहुंचने के लिए उस मान के, उस अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा। भगवान गोपियों के साथ रास की पावन लीला करते हैं। और इस रास लीला में आप लोग जानते हैं भगवान शंकर भी क्या किए? प्रवेश किए। शंकर भगवान भी आए। और शंकर भगवान जब रास में आए तो भोलेनाथ ने देखा, पार्वती जी से पूछा ये जो आज हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी आई कौन है? पार्वती मैया ने कहा मेरी सखी है। तो भगवान कृष्ण तो समझ गए सखी में कुछ संदेह है। भगवान ने कहा कि मैं तो दर्शन करूंगा सखी के, घूंघट हटाओ इसके। और लगे भोले बाबा भागने वहां से। महाराज बाबा शंकर भगवान कृष्ण ने पीछा किया और दौड़ा करके भगवान कृष्ण ने गोपी बने भोलेनाथ के घूंघट को क्या कर दिया? पलट दिया और देख लिया, आहा गोपी बन गया है। जय हो गोपेश्वर महादेव, बोल गोपेश्वर महादेव की।
कि एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। आप जब ब्रज में जाएंगे, वृंदावन जाइए, जो लोग गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। वृंदावन के पूर्वी उत्तरी कोने पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है और आज भी दिन में शिवलिंग का पूजन होता है और जब सायंकाल होता है